मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ने कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो और जो मैं कहता हूं उसे मानते नहीं। प्रिय, यह एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है जो प्रभु यीशु ने लोगों से कहा। प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो परंतु मेरी बातों को मानते नहीं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बाइबल के पहाड़ी उपदेश में पाया जाता है। प्रभु ने इन शब्दों को सुसमाचार के दो अलग अलग जगहों में कहा है और दोनों जगह में की गई बातें अलग अलग बातों को बयां करती हैं। मत्ती 7 और उसकी 30 में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो शब्दों से यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो वह संभव नहीं है, परंतु वही जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और यही बात जब हम मत्ती 6 और उसके 46 पद में पाते, उसमें लिखता है कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो परंतु जो मैं कहता हूं उसे मानते नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारे शब्दों में और हमारे प्रतिदिन के जीवन में उन बातों को हम मानते ही नहीं जो प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रियो, हमारी जिंदगी और हमारे सब एक जैसे होने चाहिए। जो हम शब्दों से कहते हैं यदि हम अपने जीवन में लागू न करें तो हमारी जिंदगी, हमारे परिवार और हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि हमारी बातें और हमारे किए जाने वाले कार्य एक जैसे होनी चाहिए। अभी हम उपवास के दिनों में, इन 40 दिन के उपवास में हो सकता है हम कई बार प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, हे प्रभु मुझे माफ करिए, मैं अपनी सारी गलतियों को छोड़ देना चाहता हूं। परंतु जैसे ही 40 दिन का ये उपवास समाप्त हो जाएगा, हम वापस दोबारा उसी पाप के जीवन में चले जाएंगे और हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। प्रियो, हमारे लिए जरूरी है कि न केवल हम होठों से प्रभु की बातों को कहें परंतु अपने जीवन में भी उन बातों को लागू करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब प्रश्न ये कि हम होठों से प्रभु को महिमा देना चाहते हैं या अपने चरित्र के द्वारा उसकी बातों को मानकर। और समय है कि हम उसका परमेश्वर को जवाब दें। इस 40 दिन के उपवास में हमें तय करें कि हम कैसे प्रभु को जवाब देना चाहते हैं। आप सभी को प्रभु आशीष दे। उपवास के ये 40 दिन आशीषित हो। आमीन।